हेलो फ्रेंड्स, वायरल वीक में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक कुमार आज आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ। इनफैक्ट जो सैलराइड क्लास के पर्सन है या फिर जो बिजनेस से बिलोंग करते हैं और जिनकी इनकम बिजनेस में 60 लाख के ऊपर टर्नओवर है जिनका, तो उन लोगों के लिए वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए हो क्या रहा था, जैसा कि आप सभी को पता है 31 जुलाई 2022 ITR फाइल करने का लास्ट डेट था। इस बार गवर्नमेंट ने कोई भी टाइम लिमिट एक्सटेंड नहीं की है, तो वो लास्ट डेट ख़त्म हो चुका है। अब प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत सारे टैक्स फाइलर ऐसे हैं जिनका TDS कटा हुआ है, यानी कि टैक्स कट चुका है उनका, और टैक्स कटने के बाद उनको पता नहीं था या किसी गलती की वजह से या बिजी होने की वजह से वो अपना टाइम लिमिट के अंदर ITR फाइल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनको रिफंड नहीं आया। अब बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि टाइम लिमिट ख़त्म होने के बाद भी ITR को फाइल किया जा सकता है एंड जो भी TDS कटा है उसका रिफंड लिया जा सकता है। बट उसका जो टाइम लिमिट है विदिन 1 ईयर होता है, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर यानी मार्च के पहले पहले आपको अपना ITR फाइल करना होगा। मार्च के पहले का मतलब क्या है, अभी 2022 चल रहा है, ठीक है। तो मार्च 2023 यानी कि जो अगस्त महीना अभी चल रहा है, अभी से लेके अगस्त 2022 से लेके मार्च 2023 जो लास्ट डेट है, यानी 31 मार्च 2023 से पहले पहले तक अगर आप ITR को फाइल करते हैं तो आप अपना इनकम टैक्स का रिफंड अभी भी ले सकते हैं, लेट होने के बावजूद भी। इसमें कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आपका कुछ फ़ाइन देना पड़ेगा तो आप रिटर्न ले पाएंगे। अब फ़ाइन के सेंस में क्या होता है, सपोज़ मान के चलिए आपका इनकम जो है बिलो 5 लाख है। अब यहाँ पे मैं टोटल इनकम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो नेट इनकम आपका आफ्टर डिडक्शन आएगा, क्योंकि ITR में 2 चीज़ें होती है। एक आपका टोटल इनकम जो ग्रॉस इनकम होता है, और एक आपका होता है नेट इनकम जो कि आफ्टर ऑल डिडक्शन आपके पास बच रहा है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, तब फिर मैं आगे प्रोसीड करूँगा। लेट सपोज़ आपका जो बिजनेस या सैलरी कुछ भी मान लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो बिजनेस या सैलरी जो भी है आपका, उससे आपका एनुअल इनकम जो है वो 10 लाख रुपए है, ठीक है। तो आप ऑब्वियसली 10 लाख का अगर इनकम हो रहा है तो ऑब्वियसली आपका कुछ टैक्स कटा होगा, ठीक है। क्योंकि ये 10 लाख का इनकम अगर आपका है, 20% टैक्स स्लैब में आ रहा है। अप टू 5 लाख आपका नील टैक्स रहता है। तो अभी होगा क्या यहाँ पे, 10 लाख पे आपका टैक्स कट गया। टैक्स कटने के बाद ये तो आपका हो गया टोटल इनकम, यानी ये ग्रॉस इनकम है जो आपको कंपनी से मिला सैलरी के रूप में, या फिर कोई आपने बिजनेस किया था वहाँ पे आपका ये टर्नओवर दिख गया 10 लाख रुपए का। तो इसमें गवर्नमेंट ने टैक्स काट लिया अपने हिसाब से, ठीक है। टैक्स कटने के बाद होगा क्या, ये जो इनकम है, इस इनकम में आपके खर्चे भी तो होंगे। लेट सपोज आपका होम लोन होगा, आपका हाउस रेंट होगा, ये मैं सैलराइड क्लास की बात कर रहा हूँ। होम लोन होगा, हाउस रेंट होगा, इसके अलावा चिल्ड्रंस का एजुकेशन होगा, उसका खर्च आपने किया होगा। कोई मतलब हायर एजुकेशन का लोन वगैरह आपने लिया होगा, इलेक्ट्रिक कार वगैरह कुछ लिया आपने, तो वो सब तो आपके खर्चे हो गए। आपने जो जॉब कर रहे हैं, जो सैलरी के लिए जॉब कर रहे हैं आप, उस जॉब में जो आपके खर्चे हो रहे हैं कंपनी के रिगार्डिंग, जो स्पेशल अलाउंसेस वगैरह आपको मिलता है, वो सारा आपका खर्च है। तो ये 10 लाख रुपए आपका नेट इनकम तो नहीं ना है। 10 लाख रुपए जो आप कमा रहे हैं वो आपका टोटल इनकम है। टोटल इनकम में आपका PF भी कट रहा है। तो ये सारे जो डिडक्शन होते हैं, इन डिडक्शन को मिला के हाँ, लेट्स सपोज आपका इनकम जो है 6 लाख रुपए बच रहा है, 4 लाख रुपए आपका खर्च हो जाता है, ठीक है। तो वो जो 6 लाख रुपए है, तो आपका जो टैक्स बनता है वो 6 लाख के ऊपर ही बनता है, ना कि 10 लाख के ऊपर बनता है, क्योंकि 4 लाख रुपए आपका खर्च है। अब किसी एम्प्लॉय का मान के चलिए खर्च ज़्यादा है, उन्होंने और कुछ भी लेके रखा हुआ है लोन वोन के रूप में, या हायर होम लोन वगैरह उनका ज़्यादा है, तो मान के चलता हूँ मैं उनका जो नेट इनकम है वो 4 लाख रुपए ही बच रहा है। 6 लाख रुपए उनके डिडक्शन वगैरह ऑल अदर थिंग्स में कट जा रहा है। तो उस सिचुएशन में उनकी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है, बट गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स काटा हुआ है। तो अब तो इसका ITR फाइल करना होगा, लेकिन क्या हुआ, आप बिजी थे, आपको पता नहीं था, या फिर कुछ गलती से आपका ITR फाइल नहीं हुआ। अब उस सिचुएशन में क्या करेंगे, तो उस सिचुएशन में आप इजीली अभी ITR फाइल करवा सकते हैं किसी भी CA से कांटेक्ट करके। आपको सिर्फ क्या है, एक थोड़ा सा नॉमिनल फ़ाइन होता है, वो आपको पे करना होता है। नॉमिनल फ़ाइन कब तक रहेगा, अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है, यानी नेट इनकम 5 लाख से कम है, तो आपको 1000 रुपीज़ का फ़ाइन लगेगा, ठीक है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है, यानी सपोज़ आपकी सैलरी 10 लाख है, बट आपके खर्चे वगैरह ज़्यादा दिख रहा है और आपका जो नेट इनकम हो रहा है वो 2.5 लाख रुपए से कम है, तो आपको कोई फ़ाइन भी नहीं देना पड़ेगा, तो इसमें कोई फ़ाइन आपको नहीं लगेगा, ठीक है। और 5 लाख के आस में 5 लाख से नीचे है या 2.5 लाख से ऊपर है, तो फिर आपको 1000 रुपये का फ़ाइन लगेगा। और जैसे ही आपकी इनकम नेट इनकम जो है 5 लाख के ऊपर क्रॉस करती है, तो आपका जो फ़ाइन होगा वो 5000 रुपीज़ लगेगा। तो ये 3 फाइन्स हैं जो मैंने आपको एग्जैक्टली क्लियर कर दिया, और ये सबके लिए सेम है, बिजनेस क्लास हो या फिर सैलराइड पर्सन हो, सभी के लिए जो फाइन्स है वो सेम है। तो ये फ़ाइन आप पे करके अपना टैक्स फाइल कर सकते हैं, एंड जो भी आपका एक्सेस TDS कटा हुआ है वो TDS का रिफंड आप ले सकते हैं।
तो इसलिए मैंने सोचा, और बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं था, इसलिए मैंने सोचा इस टॉपिक पे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। और हाँ, अगर आपको कुछ हेल्प चाहिएगा मेरे एंड से तो आप डेफ़िनेटली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं डेफ़िनेटली आपकी हेल्प करूँगा, और आपके आईटीआर को फ़ाइल करने में, आपका टीडीएस रिफ़ंड दिलाने में डेफ़िनेटली मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, वहाँ से आप मुझे मेल करके अपना डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।